ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आपसे भक्तजनों को लोन के महीने कृष्ण पक्ष, श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी महत्व सुनाना चाहता हूँ, जिसका नाम परमा एकादशी महत्व है। आपसे भक्तजनों से प्रार्थना करता हूँ कि एक लोटा जल लें, उसमें गंगा जल मिला करके रखें और हाथ में सफ़ेद तिल लें और घी का दीपक जलाएं विष्णु भगवान के सामने और कथा को श्रवण करें, सुनें और भगवान जी के ध्यान में तत्पर रहें। भगवान जी कीर्तन करें, भगवान जी का नाम लें, ताकि भगवान हम पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें और एकादशी माता का फल प्राप्त हो। कृष्ण भगवान की जय। भजव नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। परमा एकादशी महत्व। अधिक मास लोन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आप अधिक लोन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इसके व्रत के समस्त पाप अक्षय होकर इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इस व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की मनोहर कथा, जो कि महर्षियों के साथ कौटिल्य नगरी में हुई थी, उसे कहते हैं। आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए, सुनिए। कौटिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र एवं पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व पाप के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए अपने पति की सेवा करती रहती थी। वह अतिथि को अन्न दे करके स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्लभ देखा तो वह बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूं तो वह मुझे नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से चलती है। अब मैं क्या करूं? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं प्रदेश जाकर के कुछ उद्योग करूं, क्योंकि विद्वानों ने उद्योग की प्रशंसा की है। इस पर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली कि हे प्राणनाथ, मैं आपकी आज्ञा की चेरी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उनको इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वह टाले से नहीं टला। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपके वियोग नहीं सह सकती।
पति बगैर स्त्री की संसार के माता पिता भाई ससुर तथा संबंधी निंदा करते हैं। इसलिए हे प्राणनाथ, आपको उसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उनको आते देखकर सुमेधा सहित ईश्वर ने प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं, आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ है। उन्होंने उसको आसन तथा भोजन दिया और भोजन देने के पश्चात पतिव्रता बोली कि हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को प्रदेश में धन कमाने से जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले कि मलमास की कृष्ण पक्षी परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्र आदि अक्षय हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गान आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उसको एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े दान करते हैं उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल से ही दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णुलोक में रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देव गणों के साथ स्वर्ग लोक को जाते हैं। ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए उन्हें दिया। राजकुमार उसको एक ग्राम दे करके अपने महल को चले गए। वह दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग करके अंत में स्वर्लोक को चले गए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों व यज्ञ आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वाले ब्राह्मण, 4 पैरों वाले गौ, देवताओं में इंद्राज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में अधिक लोंद मास का उत्तम दिन है। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ हैं। उनके व्रत में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और दुर्बल मनुष्य को
एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये युधिष्ठिर जो आपने पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया है। अब आप इस व्रत को भक्ति सहित कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास लोंद मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं, सुनते हैं, वह स्वर्लोक में जाकर के इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए 3 लोकों में वंदनीय होते हैं। कृष्ण भगवान के जय। भजब नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गजाननं वदिगणाधिसेवितं कविदजम्बोफलचारुभक्षणं उमाशतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरी पादिपङ्कजम्। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भगत जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे बल बावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण रहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करम जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्म तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी। हरे ब्रह्म बनमेश्वर परिब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो करता। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम होए गया गोच सबके प्राणिपति स्वामी सबके राष्ट्रपति। किस विध मिलो दया मैं कैसे आऊं शरण में तुमको मैं कुमति। हरिओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पापी हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ ऐसा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा। हरिओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण
तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो गोए नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन पठित हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। हरिओम जय जगदीश भगवान की जय। बोल गौ माता की जय। बोल नगर खेड़े की जय। बोल पितर महाराज की जय। बोल धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सबका कल्याण हो। जय कराई शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। उसमें भगवान की जय।